जो ही कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो ही वह आत्मा नए शरीर के रूप में उस बच्चे में प्रवेश कर ले। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि आखिर क्या होता होगा मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा होती है वह किस तरीके के एक्सपीरियंस को फील करती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जानेंगे कि क्या होता है मरने के बाद। जो लोग मरकर वापस जिंदा हुए हैं वे लोग अपनी बातें, अपने तथ्य दुनिया के सामने रखे हैं, जिसे सुनकर हर किसी को ईश्वर के अस्तित्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ तत्व वैज्ञानिक हैं, जो कुछ तत्व ऐसे हैं जो विज्ञान की कल्पना से भी ऊपर हैं। यह वीडियो आपको बहुत ही हैरान कर देगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार जायसवाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो विज्ञान को सोचने की बात तो दूर, उस चीज के बारे में विज्ञान की कल्पना करने की भी हैसियत नहीं है। उन्हीं चीजों में से एक मृत्यु भी है। दोस्तों, मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक काल मृत्यु और दूसरा अकाल मृत्यु। अगर कोई व्यक्ति अपने ईश्वर के बनाए गए पूरे समय के साथ जीकर मरता है तो उसे काल मृत्यु कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में आ गया हो लेकिन आत्मा हमेशा जवान रहती है। आत्मा ना तो बूढ़ा होता है ना ही मरता है, लेकिन बूढ़े शरीर को वह आत्मा संभाल नहीं पाता। शरीर के सभी अंगों में तकलीफ होने के साथ साथ वह आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है, जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति ईश्वर के बनाए गए पूरे समय को जीकर मर जाता है। उसे काल मृत्यु कहते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ईश्वर के बनाए गए समय से पहले किसी बीमारी से या हार्ट अटैक से या आत्महत्या से या एक्सीडेंट से या फिर किसी भी ऐसे कारण के वजह से मृत्यु हो गया हो जो प्राकृतिक बिल्कुल नहीं है, अर्थात जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन जो ही किसी भी वजह से मृत्यु हुई हो, या काल मृत्यु या अकाल मृत्यु, किसी भी प्रकार की जो ही मृत्यु होती है वह आत्मा उस शरीर को छोड़कर बॉडी के बाहर निकल जाती है और अपने बॉडी को वह देखता रहता है। अगर वह इंसान अपने वास्तविक जीवन से बहुत दुखी होता है तो वह मरने के बाद भी उसकी आत्मा कोई रिएक्ट नहीं करती, बल्कि चुपचाप अपने बॉडी को देखती रहती है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, अगर वह इंसान अपने वास्तविक जीवन से बहुत ही प्यार करता था तो वह मरने के बाद भी उसकी आत्मा बार बार अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन ईश्वर के बनाए गए नियम के अनुसार वह शरीर के आर पार चला जाता है। अपने शरीर में वह आत्मा तब तक घुसने का प्रयास करती है जब तक उसकी बॉडी जल नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे प्रयोग किए जो किसी गंभीर बीमारी की वजह से वह कुछ ही दिनों में मरने वाले थे। उन लोगों को एक बड़े से शीशे के जार में रखा गया जहां से हवा ना तो अंदर आ सके ना ही बाहर जा सके। जार के अंदर एक ऑक्सीजन लगाया गया। जार इतना मजबूत था कि एक ग्रेफाइट भी उसे तोड़ नहीं सकता था। लेकिन जब वह मरते हैं तो उस शीशे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जिससे विज्ञान भी यह साबित करता है कि मरने के उपरांत एक ऐसी ताकतवर चीज बॉडी से बाहर निकलती है जो पूरे शरीर को निर्जीव कर देता है, जिसका वजन मात्र 21 ग्राम होता है। क्योंकि मरने के बाद बॉडी का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। उस मात्र 21 ग्राम के ताकतवर चीज को दोस्तों हम आत्मा कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति की काल मृत्यु होने वाली रहती है तब उस व्यक्ति को कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने किसी बुजुर्ग लोगों को देखते होंगे कि जब वह मरने के करीब होते हैं तब वह अजीब हरकतें करने शुरू कर देते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही अटपटा लगता होगा। कुछ लोग तो यह दावा करते हैं कि जब काल मृत्यु का टाइम आता है तो उस इंसान को अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देने लगते हैं जो उस व्यक्ति से पहले मर चुके होते हैं, और वह उस व्यक्ति से अपने मृत परिवार में सम्मिलित होने को बोलते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यह तो जरूर सुना होगा कि कुछ मंत्र तंत्र साधना और ध्यान योग की मदद से कुछ लोग अपने बॉडी से बाहर निकलकर इधर उधर विचरने लगते हैं, या फिर सोते समय गहरे निद्रा में पहुंचने के बाद हम लोगों का आत्मा बॉडी के बाहर निकलकर विचरने लगता है, और जो ही हम लोग जगने वाले होते हैं आत्मा बॉडी में प्रवेश कर जाता है। लेकिन वही आत्मा मरने के बाद बॉडी में वापस प्रवेश क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हम लोगों की
आत्मा बॉडी के साथ एक सिल्वर कार्ड या फिर कहे कि एक ईश्वरीय शक्ति से जुड़ी रहती है। मृत्यु के बाद यह सिल्वर कार्ड पूरी तरीके से कट जाता है, लेकिन सोने के पश्चात ये बॉडी आत्मा से एक डोर के जैसे जुड़ी रहती है, जिससे जगने से पहले आत्मा वापस बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार परीक्षा के रिजल्ट के अनुसार अलग अलग उसको स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग स्थान मिलता है। मतलब कि अगर वो इंसान अच्छा कर्म किया होगा तो उसे बिना किसी प्रताड़ना के, बिना किसी दर्द के पृथ्वीलोक में स्थान दे दिया जाएगा और उस आत्मा को जल्द से जल्द किसी नए शरीर में प्रवेश मिल जाता है। लेकिन वही इंसान अगर बुरे कर्म करता है तो उसकी आत्मा को बहुत ही तकलीफ मिलती है और उस आत्मा को गहरी अवस्था में भेज दिया जाता है और सब आत्माओं को अगले जन्म लेने का इंतजार करना पड़ता है और सही समय आने पर उन सभी आत्माओं को एक नया शरीर मिलता है। लेकिन अगर कोई इंसान अकाल मृत्यु में ईश्वर के खिलाफ मरा, जैसे कि सुसाइड करके, जल के या अपना एक्सीडेंट करके या किसी भी प्रकार से वह सुसाइड कर ले, तो उस दिशा में उस आत्मा को सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्योंकि वह इंसान ईश्वर के बनाए हुए नियम के खिलाफ मरता है। इसलिए उस आत्मा को प्रेत जोनी में जाना पड़ता है, जिससे वह बहुत ही प्रताड़ित होता है, परेशान रहता है, अपनों के पास जाना चाहता है, लेकिन सही समय आने पर सभी आत्माएं पृथ्वीलोक में चली जाती है। फिर ईश्वर के द्वारा बनाए गए सिस्टम से अपने अपने बारी का सभी आत्माएं इंतजार करती हैं और जो ही कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो ही वह आत्मा नए शरीर के रूप में उस बच्चे में प्रवेश कर लेता है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु का यह एक ऐसा चक्र है जो इस पूरे पृथ्वी का संतुलन बनाकर रखता है। लेकिन पुराणों के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, उस बीच यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं और फिर उस आत्मा का हिसाब करते हैं, बुरे कर्मों का या फिर अच्छे कर्मों का। फिर उस आत्मा को 24 घंटे के अंदर उसके घर में छोड़ दिया जाता है जहां वह मरा हो। 13 दिन तक आत्मा अपने घर में रहती है। फिर जब परिवार के सदस्य के द्वारा उस व्यक्ति की मुक्ति और शांति के समस्त कार्य और 13वीं का कार्य पूरा होता है, तब उस आत्मा को वापस यमदूत लेकर जाते हैं और फिर उसके कर्मों के हिसाब के मुताबिक मृतलोक, देवलोक, यमलोक, प्रेतलोक में भेज देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप ईश्वर को मानो या न मानो, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे सिस्टम को इतने सटीक तरीके से चला रहा है, जो हमें ईश्वर के अस्तित्व को मानने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आई होप आप लोग जीवन और मृत्यु के इस चक्र के बारे में समझ चुके होंगे। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।